हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाते हैं आज सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। ये होता क्या चीज पहले समझो। तो हेडिंग दो सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड मोड ऑफ साइन स्क्वायर। दोनों मतलब होता क्या चीज पहले समझो। तुमको मालूम है कि ये न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बता ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर। पार्टिकल मतलब उसके अंदर मास भी और वेलोसिटी है, और वो घूमता है तो एज ए वेव बनाते हुए जाता है। इस तरह से उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। मतलब वेव के साथ घूमता है वो। इस तरह देखो, तो तुम जानते हो ये वाला इस तरह से। इधर आपको क्या बताओ, वेव है, और जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर 0 है, तो उसको बोलते हैं नोड। ये इसका ये नोड है। ये भी तरह क्या बताओ, ये नोड है। ये भी क्या बता, ये नोड है। ये भी क्या बता, नोड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? या तो इस रीजन पर या इस रीजन पर। इसको बोलते हैं हम लोग प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस माइनस कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ये डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस और ये माइनस क्या है? डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शंस ऑफ क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से, कि इलेक्ट्रॉन या तो क्रेस्ट में या तो ट्रो में, या तो क्रेस्ट में या तो ट्रो में। इसको क्रेस्ट बोला जाता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। इसको ट्रो बोलते हैं, ट्रो, TROUGST, ट्रो। या तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा या तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं साइन प्लस, और इसको मान लेते हैं क्या, साइन माइनस। इसको क्या मान लेते हैं, साइन प्लस, इसको साइन माइनस। साइन क्या है? साइन एक वेव फंक्शन है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर का है, वेव फंक्शन। साइन क्या है आपका? साइन आपका वेव नेचर है। साइन इज अ वेव नेचर, या साइन इज अ वेव फंक्शन। साइन क्या बताओ? एक वेव फंक्शन है, बताता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। अच्छा, ये साइन प्लस इंटू साइन माइनस क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन या तो क्रेस्ट में या तो ट्रो में। तो ये क्या हो जाएगा बता, तो ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस को अगर डायरेक्ट मोड लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा बता, साइन स्क्वायर। तो साइन इसका बताता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ? या तो क्रेस्ट में या तो ट्रो में, या तो क्रेस्ट में या तो ट्रो में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर। इसका मतलब क्रेस्ट, इसका मतलब क्या, ट्रो। तो इसका मतलब है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लो। साइन मतलब वेव फंक्शन, एंड मोड ऑफ साइंस का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो लिखो, समझ में आ गया? चलो इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एस और पी के लिए एक डायग्राम होता है, कर्व। इस तरह कर्व होता है। एस के लिए ऐसा होता है कर्व। देखो, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस से, ये ऑर्बिट से, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है ना, जो वेव नेचर। तो मान ले ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस r है, और या तो कहाँ मिलेगा, क्रेस्ट में क्या मिलेगा, ट्रो में मिलेगा। डिस्टेंस को r मान लिए। तो इसके लिए जो s के लिए इस तरह होता है कर्व, ध्यान देना। इस तरह से ये x एक्सेस, ये मान लो y एक्सेस, और यहाँ क्या है बताओ, साइन स्क्वायर। और यहाँ रेडियस है न्यूक्लियस से, मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस इसका रेडियस है, साइन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो एस के लिए इस तरह होता है, एस सब सेल के लिए। पी के लिए देखो तो ये एस सब सेल के लिए ये है।
एस सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए ये मान लें न्यूक्लियस से दूरी है वाला रेडियस आर, ये आपका एक्स, ये वाई, ये साइन स्क्वायर, ये रेडियस, पी के लिए इस तरह होता है। ठीक है, लिख लो। अब तुमको पूछेंगे कि बताओ 3s में कितना एस्फेरिकल नोड है। 3s में कितना एस्फेरिकल नोड बोलो या रेडियल नोड बोलो, बात बराबर है। तो एस्फेरिकल नोड के लिए फार्मूला था एस के क्या था बता, तो एस्फेरिकल नोड बोलो या रेडियल नोड बोलो, बात बराबर है। फार्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस वन। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर। तुमको मालूम है कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रहे तो l का वैल्यू कितना होता है 0 1 2 3 4। l 0 रहने पर होता है s सबसेल, 1 रहने पर p सबसेल, 2 रहने पर d सबसेल, 3 रहने पर f सबसेल, 4 रहने पर क्या होता है g सबसेल होता है। ठीक है, तो अगर 3s है तो n का वैल्यू कितना बता, यहाँ पर 3 है तो 3l के लिए s के लिए l का वैल्यू कितना देखो तो 0 होता है। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना 2। इसमें क्या होगा आपका स्फेरिकल नोड होगा। तो इस तरह से तुम दिखा सकते हो ग्राफ के थ्रू। x ये मान ले क्या है y है, ये आपका साइन स्क्वायर, ये r। तो इस तरह से दो बार कटेगा, एक यहाँ कटा, एक ऊपर कटेगा, फिर इस तरह कटेगा यहाँ पर। तो एक नोड यहाँ पर होगा, एक नोड यहाँ पर होगा। आया समझ में, लिख लो। लिख लिया। उसका तुमको बोलेगा 4s में निकालो, 4s का निकाल के दिखाओ। तो 4s, तो यहाँ पर क्या होगा एस्फेरिकल नोड क्या होगा बता दो। एस्फेरिकल नोड का फार्मूला कितना होता है n माइनस एल माइनस 1 होता है। तो यहाँ 4l के लिए s का वैल्यू कितना होता है 0 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना 3 नोड होगा, दिखाओ। ये x, ये y, ये साइन स्क्वायर, ये r, इस तरह दो 3 बार कटेगा, 1 2, इसको आगे बढ़ा देते हैं 3, कितना कर देखो 1 2 कितना 3 जगह इसका क्या होगा नोड होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना के बराबर है। लिख लो। उसी तरह हमको निकालेंगे p के लिए। मान ले बोल देगा 3p में बता कितना एस्फेरिकल नोड है 3p में। तो एस्फेरिकल नोड का फार्मूला कितना होता है n माइनस एल माइनस 1 होता है। तो यहाँ n कितना दिया 3, p के लिए l का वैल्यू देखो कितना है 1 है। देखो ना p के लिए l का वैल्यू कितना है 1 है। 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो देखो तो मान लेते क्या ये x, ये y, ये साइन स्क्वायर, ये r, ये 0। p के लिए सर कितना एक ही बार कटेगा, p के लिए ऐसे होता है, s के लिए ऐसे होता है। इस तरह से एक ही नोड होगा, जब कट रहा है वहाँ नोड, वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। तो ये इसका क्या हो जाए बता नोड हो जाएगा। ठीक है, को पूछेगा 4p के लिए बताओ, तो निकाल लो 4p के लिए। और क्या 4p के लिए निकाल लो। तो आपका क्या बताओ x, ये y, ये साइन स्क्वायर, ये r। तो 4p निकाल, फार्मूला कितना होता है n माइनस एल माइनस 1। तो n का वैल्यू 4, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 1। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो निकालो इस तरह से 1 2, इस तरह 3 बार कटेगा। तो एक नोड यहाँ मिलेगा, एक नोड यहाँ, एक यहाँ नोड मिलेगा। आगे समझ में, जहाँ कट रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, उसको बोलते हैं नोड बोलते हैं। तो लिख लो
आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। तुमको अच्छा लगता होगा तो आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।